अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने करना है सीएनएस। अब कल हम लोगों ने हेड एंड नेक में से जो हेड की एनाटमी का पार्ट था ना वो कवर किया था, लीविंग द फेस मसल्स। और आज हम करेंगे न्यूरो एनाटमी। योर गोल फॉर दिस लेक्चर शुड बी कि जिनकी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है, जिन्होंने सीएनएस बिल्कुल ही नहीं ना किया, उनका ये गोल होना चाहिए कि मैक्सिमम उन्होंने ये देखना है कि इस लेक्चर के एंड पे उन्हें सीएनएस की टर्मिनोलॉजीज़ का एटलीस्ट नाम भी याद हो जाए ना, तो आपका ये 1-2 घंटे का जितने का भी लेक्चर है ये सक्सेसफुल है। ठीक है? जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है उन्होंने एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर उन्हें नाम याद होने चाहिए चीज़ों के। अगर उन्हें उनकी लोकेशन नहीं पता या फंक्शन अभी नहीं पता चलते, कोई बात नहीं, वो आप लोग सेल्फ स्टडी में कवर कर लेना, दोबारा लेक्चर सुन लेना। जिनकी तो तैयारी है सीएनएस की, जिन्होंने डबल ए से पॉइंट्स किए हैं या रफ़ीउल्लाह से किए हैं या वैसे एमसीक्यूज़ किए हैं, उनका ये गोल है कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर उनको इतना पता होना चाहिए कि जब उनके सामने कोई स्टेटमेंट आए और उसमें कोई सीएनएस रिलेटेड वर्ड लिखा हो, तो उन्हें पता हो कि ये क्या चीज़ है और कहाँ पर होती है। ठीक है? ये अब आप लोगों ने अपनी-अपनी तैयारी के साथ सेल्फ असेसमेंट करनी है कि इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों ने कितना रिटेन किया है, बिकॉज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों के लिए रिटेन करना ज़रूरी है। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद न्यूरो एनाटमी, और इसी में हम न्यूरो फिजियोलॉजी भी साथ-साथ करेंगे। जितना-जितना पार्ट हम ब्रेन का करते जाएँगे, हम साथ-साथ उनका फंक्शन भी करेंगे। ठीक है? अच्छा, लेट्स स्टार्ट। अब basically what is neuroanatomy? Neuroanatomy is the study of structure of brain, meninges, nerves and arteries. ठीक है, हमारी जो ब्रेन होती है ना, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, ब्रेन की भी स्पाइनल कॉर्ड की भी, उसको हम बेसिकली कहते हैं मेनिंजीज। ब्रेन, मेनिंजीज और इसकी जितनी सप्लाई है ना, नर्व और ब्लड सप्लाई, उसकी स्टडी को हम न्यूरोएनाटमी कहते हैं। सबसे पहले हम आउटर स्ट्रक्चर से देखते हैं। कल हमने इसका स्कल, बोन्स ये सारा कुछ कर लिया था। अब हम अगर इनर मूव करते जाएं फ्रॉम द बोन ऑफ द स्कल, तो हमारे पास 3 लेयर्स में होती है ब्रेन की कवरिंग। उस कवरिंग को हम मेनिंजीज कहते हैं और वो होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारी स्कल के नीचे हमारी ब्रेन के लिए। ठीक है? 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स में आप कह लो डिवाइड होती है आपकी जो मेनिंजियल लेयर होती है। पहली होती है ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट, उसके बाद होती है अरेकनॉइड मैटर और लास्टली होती है पाया मैटर। ठीक है, ये 3 कवरिंग्स हैं जो कि डिवाइड होती हैं हमारी ब्रेन में। ठीक है, जो ड्यूरा मैटर और बोन के दरमियान की स्पेस है ना, उसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। जो अरेकनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के दरमियान की स्पेस है उसको सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। और जो अरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान स्पेस है ना, उसको हम कहते हैं सब अरेकनॉइड स्पेस। बेसिकली क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं आपके पास टिश्यू की जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। उन तीनों लेयर्स में आपस में भी स्पेसेस होती हैं, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस और सब अरेकनॉइड स्पेस। अब सबसे पहले हम करते हैं ड्यूरा मैटर। जो आपकी ड्यूरा मैटर है ना, वो है आपकी आउटर मोस्ट लेयर जो कि बेसिकली बोन्स के साथ अटैच होती है। ठीक है, और इसकी भी 2 सब डिवीजन्स होती हैं। अब जो हमारी ड्यूरा मैटर होती है ना, उसकी 2 लेयर्स में सब डिवीजन होती है। एक उसकी होती है डिवीजन एंडोस्टियल लेयर, बाहर वाली, और एक अंदर वाली होती है मेनिंजियल लेयर। आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जब ये 2 नाम आपके सामने आए तो यू शुड नो कि बेसिकली ये ड्यूरा मैटर की ही 2 लेयर्स हैं। ठीक है, ड्यूरा मैटर की जो 2 लेयर्स हैं, एक है एंडोस्टियल और एक आपके पास आ जाती है इसकी मेनिंजियल लेयर। ठीक है, ये आपके लिए फॉर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। पेपर में स्पेसिफिकली वो आपसे दोनों लेयर्स का नाम नहीं पूछते। अच्छा, अब जो आपकी ड्यूरा मैटर के अंदर वाली लेयर है ना, यानी जो मेनिंजियल लेयर है, ये वाली जो लेयर है ना,
ये अपनी 4 सेप्टा बनाती है, यानी ये मेनिंजियल लेयर अंदर जाके ना ऐसे करके 4 फोल्ड्स बनाती है, ठीक है, जो कि क्रेनियल कैविटी के अंदर जाती है और क्रेनियल कैविटी को डिवाइड करती है। यहाँ तक सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया कि बेसिकली मैंने ड्यूरामेटर की 2 फोल्ड्स क्यों कराई हैं, क्योंकि जो अंदर वाली फोल्ड है ना उसकी वो 4 सेप्टा बनाती है और वो सेप्टा अंदर जा कर के ना ब्रेन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो जो 4 सेप्टा होते हैं ना, ये आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो आपके पेपर में आता है ना सवाल, वो आपको इनका आता है, ठीक है। ड्यूरा मैटर की लेयर्स ये सब नहीं पूछते। जो ड्यूरल स्पेसेस है ना उनका वो आपसे पूछते हैं पैथोलॉजी वाइज, ठीक है। वो उस हेमरेज में आता है, वो हम पैथो में करेंगे, ठीक है। जो एनाटमी में आपसे पूछेंगे ना वो आपसे ये स्पेसेस पूछते हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाना है और ये आपको नाम पता होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इस लेक्चर के एंड तक ये नाम याद हो जाए ना, तो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। अब ड्यूरा मैटर जो है वो अपनी 4 फोल्ड्स बनाता है, ठीक है, यानी 4 जगहों से आप कह लो कि वो डिवाइड हो रहा है। उन 4 फोल्ड्स का क्या नाम है? फाक्स सेरिब्री, टेंटोरियम सेरिबेलाए, फाक्स सेरिबेलाए, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर ये दोनों जो होते हैं ना ये ऑप्शंस में आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इसमें नहीं कंफ्यूज होना। फोर्थ इज डायाफ्रेगमा सेला, ठीक है। ये 4 जो हैं ये फोल्ड्स हैं सेप्टा जो कि ड्यूरा मैटर से निकलते हैं और ड्यूरा मैटर से निकल कर ना ये ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पर अगर ब्रेन पड़ा है ना आपका, तो ये सेप्टा नीचे आए हैं ना, तो इन्होंने बस ब्रेन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इनका फंक्शन है। अब कौन सा सेप्टा किसको डिवाइड करता है ये देखते हैं। जो आपका फाक्स सेरिब्री है ना, आर वाला, वो एक सिकल शेप फोल्ड है बिटवीन 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है। जो हमारा सेरिब्रम होता है ना वो बेसिकली हमारी फ्रंटल लोब से ऑसिपिटल लोब तक ये वाला पार्ट होता है और दोनों साइड पर होता है, राइट भी होता है लेफ्ट भी होता है। तो इसको आपस में डिवाइड करने वाला जो होता है ना हमारे पास सेप्टा, दैट इज फाक्स सेरिब्री, ठीक है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो जाहिर है आपको राइट और लेफ्ट का नहीं नजर आएगा, तो ये एक सैजिटल व्यू दिया हुआ है कि जिसमें ये जो है ना ये चीज़ ये इसके राइट साइड पे भी है और इसके लेफ्ट साइड पे भी है, इसको डिवाइड कर रही है। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को डिवाइड करता है और सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स को डिवाइड करता है, ठीक है। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है। अच्छा, एक साइड से ये फाक सेरिब्री जो होता है वो अटैच होता है क्रिस्टा गिलाए को। क्रिस्टा गिलाए कल हमने किया था, कौन सी बोन का पार्ट है क्रिस्टा गिलाए, कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, एथमॉइड बोन का, ठीक है। एक साइड पे ये बोन की अटैचमेंट होती है और दूसरी साइड पर ना ये नेक्स्ट जो होता है ना सेप्टा उससे अटैच होता है। नेक्स्ट सेप्टा कौन सा है हमारे पास? टेंटोरियम सेरिबेलाए है, उससे ये दूसरी साइड पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैचमेंट्स इसकी आपको बस पता होनी चाहिए, उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी जो सेपरेशन है ना कि कौन से 2 स्ट्रक्चर्स को ये सेपरेट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा आपके पास स्ट्रक्चर है ना वो है टेंटोरियम सेरिबेलाए। टेंटोरियम सेरिबेलाए जो है, हाँ जी, फाक्स सेरिब्री जो होता है वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को सेपरेट करता है, ठीक है, सेरिब्रम को करता है। अच्छा, टेंटोरियम सेरिबेलाए जो होता है वो एक क्रेसेंट शेप फोल्ड होता है ओवर द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। कल हमने फॉसास किए थे ना, तो उसमें से जो आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा होता है ना उसकी रूफ के ऊपर एक सेप्टा होता है क्रेसेंट शेप, जिसको हम कहते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाए, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है कि ये आपके सेरिबेलम को और सेरिब्रम को सेपरेट करता है, ठीक है। मैंने बताया ना कि फ्रंटल से ऑसिपिटल लोब तक जो पार्ट है ना वो सेरिब्रम है, उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है ना
दैट इज द सेरिबेलम। अब इन दोनों पार्ट्स को आपस में जो चीज़ सेपरेट कर रही है ना, वो आपके पास आ जाती है आपका टेंटोरियम सेरिबेलाई। ठीक है, जो इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रही है। अब इस टेंटोरियम सेरिबेलाई में ना एक गैप होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि ये एक छोटा सा गैप भी है इसके अंदर। ये गैप किस लिए होता है कि इस गैप को हम कहते हैं टेंटोरियल नॉच, और ये गैप होता है फॉर पैसेज ऑफ मिड ब्रेन। जाहिर है आपकी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में मिड ब्रेन भी तो है, उसने भी तो कहीं से पास करना है, तो उसको पैसेज देने के लिए एक नॉच टाइप स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम कहते हैं टेंटोरियल नॉच। यहाँ तक मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। हमने पढ़े हैं सारे ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के नाम तो सबको याद होंगे। ठीक है, मेनिंजीज के ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पायामेटर। ठीक है, उनकी स्पेसिस की हैं हमने एपीड्यूरल, सबड्यूरल, सब एरेक्नॉइड। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ड्यूरामेटर होती है ना, उसकी दो लेयर्स होती हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है ना, वो 4 सेप्टा बनाती है। उन सेप्टा के नाम है फाक्स सेरिब्री, टेंटोरियम सेरिबेलाई, फाक्स सेरिबेलाई और डायाफ्रैगमा सेली। ठीक है, ये 4 नाम है। अब इसमें से जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है ना, उसके अंदर एक नॉच होती है, उसी के नाम से टेंटोरियल नॉच जिसको कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स के नाम मैंने रिवाइज किए। अब क्या होता है कि आपके पास जो तीसरा स्ट्रक्चर आता है ना, दैट इज द फाक्स सेरिबेलाई। जो फाक्स सेरिबेलाई है ना, वो भी फाक्स सेरिब्री की तरह की शेप का है। कोई मुझे बता सकता है फाक्स सेरिब्री की क्या शेप है? मैंने आपको दोनों फोल्ड्स की शेप बताई थी। फाक्स सेरिब्री की शेप क्या है? हाँ जी, फाक्स सेरिब्री सिकल शेप्ड है, टेंटोरियम जो है वो क्रेसेंट शेप्ड है। तो जो फाक्स सेरिबेलाई है ना, वो भी सिकल शेप्ड फोल्ड है, और वो किसके दरमियान है? वो है दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान में। ठीक है, ये जो दोनों हमारा सेरिबेलम होता है ना, एल वाला, ठीक है, वो भी डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट पार्ट्स में। तो जो दो आपके सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स है ना, उनके दरमियान में भी एक फोल्ड आती है जिसको हम कहते हैं फाक्स सेरिबेलाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आपके पास सेप्टा आता है वो आता है डायाफ्रैगमा सेला। जो डायाफ्रैगमा सेला होता है वो एक स्मॉल सर्कुलर फोल्ड होता है जो सेला ट्रूशिका के ऊपर होता है। सेला ट्रूशिका कल हमने किया था ना बोन्स में। सेला ट्रूशिका में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हाँ जी, पिट्यूटरी। अब इमेजिन करो कि आपके पास ना ये सारी कवरिंग है। ठीक है, अभी ब्रेन स्टार्ट नहीं हुआ, तो बेसिकली ये जो आपकी सारी कवरिंग है ना, ये एक रूफ बना रही है, एक छत बना रही है। ठीक है, तो जब ये डायाफ्रैगमा सेला जो है ये फोल्ड निकलती है ना, तो ये सेला ट्रूशिका के ऊपर एक रूफ बनाती है। ठीक है, वो जो रूफ होती है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी ऊपर रूफ बनाती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में भी स्टॉक होती है। जैसे हमने बात की ना कि टेंटोरियल नॉच है हमारे पास, टेंटोरियल नॉच का क्या फंक्शन था? टेंटोरियल नॉच इसलिए थी कि मिड ब्रेन को एक पैसेज चाहिए था। ठीक है, उसी तरीके से पिट्यूटरी की भी एक स्टॉक होती है, पिट्यूटरी का ग्लैंड होता है, उसकी स्टॉक होती है। तो जो आपका ये डायाफ्रैगमा सेला होता है ना, इसके अंदर भी एक ओपनिंग होती है जो पिट्यूटरी के स्टॉक को जो है पैसेज देती है। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक इजी तरीका क्या है? इसको याद रखने का इजी तरीका है कि दोनों फाक्स जो है ना, उनकी एक ही शेप है, सिकल शेप। ठीक है, उसके बाद जो दोनों टेंटोरियम और डायाफ्रैगमा है ना, इन दोनों में ओपनिंग होती है। एक में टेंटोरियल नॉच होती है, दूसरी में वैसे स्टॉक के लिए ओपनिंग होती है। ठीक है, ये आप इस तरह याद रख सकते हो। फाक्स सेरिब्राई आर वाला सेरिब्रम को सेपरेट करेगा और एल वाला सेरिबेलम को करेगा। ठीक है,
जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है वो दोनों को करेगा एक दूसरे से, और डायाफ्रैगमा सेला जो है ना वो अपने नाम की तरह ही वो पिट्यूटरी से रिलेटेड है, वो रूफ बनाता है सेला ट्रूशिका के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक सबको ये स्ट्रक्चर्स की समझ लग गई है। अच्छा, ये एक सुपीरियरली भी आपके पास एक ओवरव्यू आ जाता है बेसिकली इन्हीं स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, अब हम करते हैं इनकी नर्व सप्लाई, मतलब मेनिंजीज की ही नर्व सप्लाई। ठीक है, तो इनकी नर्व सप्लाई है ट्राइजेमिनल नर्व, वेगस नर्व एंड फर्स्ट 3 सर्वाइकल नर्व्स फ्रॉम सिंपैथेटिक ब्रांच। इसमें से ये आपको बस वैसे पता होनी चाहिए, क्वेश्चन इसमें से इतना नहीं आता। ठीक है, ड्यूरास की जो नर्व सप्लाई होती है ना वो इतनी नहीं पूछते, बट यू शुड नो कि इट इज़ फ्रॉम ट्राइजेमिनल नर्व, इट इज़ फ्रॉम वेगस नर्व। ठीक है, एंड इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट 3 सर्वाइकल। हमने कल पढ़ा था ना कि आपकी सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट 3 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं ना वो बेसिकली सिंपैथेटिक सप्लाई लेकर के जाती हैं। नहीं, ये ओवरऑल सारी मेनिंजेस की सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टरी आपके पास होती है, आर्टरी मेनली आपके पास होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और वेनस सप्लाई जो होती है वो होती है मेनिंजियल वेन्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, हमने ड्यूरा मैटर की है, अब हम बाकी के 2 कर रहे हैं। अब ड्यूरा मैटर हो गया है। ठीक है, ड्यूरा मैटर के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है ना मेनिंजियल कवरिंग, ठीक है, वो आपके पास आती है एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर जो है ना वो बेसिकली मिडल वाली मेनिंजियल कवरिंग है, जिसके नीचे पाया मैटर आता है और ऊपर ड्यूरा मैटर आता है। ये जो एरेक्नोइड मैटर है ना इसमें भी 2 स्पेसिस होती हैं। ऊपर की तरफ जो स्पेस आएगी ना आपके पास दैट इज द सबड्यूरल स्पेस, और नीचे की तरफ जो स्पेस आती है वो होती है सबएरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, अब जो आपकी सबड्यूरल स्पेस होती है वो तो सिंपली इट इज बिटवीन द एरेक्नोइड मैटर एंड द ड्यूरा मैटर। जो सब एरेक्नोइड स्पेस होती है ना वो होती है बिटवीन एरेक्नोइड एंड पाया मैटर, और इसके अंदर होता है सीएसएफ और हमारी सारी वेसल्स और नर्व्स। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी कि हमारी जो ब्रेन की हमारा जो स्कल है उसके अंदर से फोरामिना पास करते हैं, उन फोरामिना में से जो है नर्व्स आर्टरीज वेसल्स पास करती हैं। तो बेसिकली उन नर्व्स आर्टरीज और वेसल्स को जब पास करना होता है ना तो वो इस सब एरेक्नोइड स्पेस से गुजरती हैं। तो ये जो आपकी सब एरेक्नोइड स्पेस होती है ना ये बेसिकली कंटेन करती है सीएसएफ और साथ आपके सारी नर्व्स और आर्टरीज। इसी वजह से जब सब एरेक्नोइड हेमरेज होती है ना तो हमारे पास ब्लड स्टेन्ड सीएसएफ आता है, क्योंकि अगर उस पार्ट में हेमरेज हो तो वहाँ पे सारी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। तो फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है, लीकेज ऑफ ब्लड होती है। दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि क्यों सिर्फ सब एरेक्नोइड हेमरेज में आपके पास ब्लड स्टेन सीएसएफ आता है, क्योंकि सारी वेसल्स ही सब एरेक्नोइड स्पेस में होती हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर वाइज एनाटमी वाइज करते हैं। जो हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस है ना उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आ जाता है सब एरेक्नोइड सिस्टर्ने। ये जो सिस्टर्ने होती हैं ना ये होते हैं कंपार्टमेंट्स। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि ये हमारी एक सब एरेक्नोइड स्पेस है। ठीक है, एरेक्नोइड मैटर तो हमने कर लिया। अब इस स्पेस के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ना इनको हमने कहा है सिस्टर्ने। ठीक है, अब इन सिस्टर्ने का फंक्शन क्या है।
ठीक है। ये इन सिस्टर्ने का क्या फंक्शन है कि इनके अंदर पूल्स होते हैं CSF के, यानी ये कंपार्टमेंट्स बेसिकली होल्ड करते हैं CSF को। ठीक है। अब हर जो कंपार्टमेंट होता है ना, उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर आता है विच इज कॉल्ड अरेक्नॉइड विलाए। ये आपके पास सब एरेक्नॉइड सिस्टर्ने है। ठीक है। सिस्टर्ने बेसिकली क्या है कि छोटे छोटे ये कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद इधर से एक और स्ट्रक्चर निकलता है विच इज कॉल्ड द एरेक्नॉइड विलाए। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे विलाए टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इन एरेक्नॉइड विलाए का क्या फंक्शन होता है? ये होते हैं फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ द एरेक्नॉइड। ठीक है। जिनको या तो एरेक्नॉइड विलाए कहते हैं या इनमें छोटी छोटी ग्रैन्युलेशंस होती हैं। ठीक है। ये यहाँ पे ग्रैन्युलेशन छोटी छोटी विच आर कॉल्ड एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस। ठीक है। इनका क्या फंक्शन है कि दे आर इन्वॉल्व इन पैसेज ऑफ CSF। हमने पढ़ा ना कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में आपके पास CSF होता है। अब इस CSF ने कहीं से तो आना जाना है, तो उस आने जाने के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में एक ही स्ट्रक्चर होता है जो हमारी इंटेस्टाइन में भी होता है, जिसका वही काम है, उधर भी इसका वही काम है विलाय का, कि ये बेसिकली क्या कराता है कि ये एक पैसेज देता है उस CSF को सब एरेक्नॉइड स्पेस से ड्यूरल साइनसेस तक। ठीक है। हाँ, एब्जॉर्ब करा के इसने उनको पैसेज देना है। क्यों? क्योंकि आपका जो CSF है ना, बेसिकली व्हाट इज आवर CSF एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है ब्रेन का। ठीक है। जो कि ब्रेन को कुशन करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कुशन करता है। लेकिन इस CSF का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को लेके जाता है। वेस्ट को लेके जाने के लिए, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कॉल्ड एरेक्नॉइड विलाए। ये आपका पेपर का सवाल है। इसका फंक्शन अक्सर आ जाता है, एरेक्नॉइड विलाए, एरेक्नॉइड ग्रेन्यूल्स का फंक्शन आ जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं CSF पर। बेसिकली व्हाट इज CSF, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब CSF प्रोड्यूस कैसे होता है? लास्ट पार्ट ये है कि जो आपके सब एरेक्नॉइड ग्रेन्यूल्स और विलाएं हैं ना, ये पेपर का सवाल है कि इनका क्या फंक्शन होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन करवाते हैं हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके जाता है। ठीक है। ये CSF प्रोड्यूस कैसे होता है, बनता कैसे है? कोई मुझे बता सकता है कि CSF कौन से सेल से बनता है, अगर आप लोगों ने किया है तो? अपेंडाइमल। हाँ, एपेंडाइमल सेल से। एपेंडाइमल सेल्स होते कहाँ पर हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन है ना, उस ब्रेन के अंदर हमारे पास छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं। ठीक है। उस स्पेसेस को हम कहते हैं वेंट्रिकल। उस वेंट्रिकल के अंदर एक चीज होती है, प्लेक्सिस बना होता है। ठीक है। उसको हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस। ठीक है। उस कोरॉइड प्लेक्सिस के अंदर आगे सेल्स होते हैं। ये हम माइक्रोस्कोपिकली जा रहे हैं कि पहले एक बड़ी स्पेस थी वेंट्रिकल, फिर उसके अंदर जूम इन किया तो हमें उसके अंदर प्लेक्सिस मिला, कोरॉइड प्लेक्सिस। उस कोरॉइड प्लेक्सिस के अंदर हमें फिर सेल्स मिले। वो सेल्स हैं एपेंडाइमल सेल्स। वो सेल्स बनाते हैं आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब ब्रेन को कुशन करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स देता है और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके जाना होता है, तो इसको एब्जॉर्ब करता है अरेक्नॉइड ग्रेन्यूल्स, जो कि यहाँ पर ऐसे विलाय लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया है? अच्छा, अब हम थोड़ा सा करते हैं CSF की कंपोजिशन। बेसिकली जो हमारा CSF है ना, इसके आपको क्वेश्चन आ जाता है अक्सर प्लाज्मा के साथ कंपैरिजन में, ठीक है। सेपरेटली इसका क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएगा कि CSF में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, बट CSF और प्लाज्मा का कंपैरिजन अक्सर आ जाता है इन पेपर। तो CSF हैज़ लेस ग्लूकोज देन प्लाज्मा, ठीक है। बेसिकली जो हमारा CSF होता है ना, उसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो है कि इसमें जो ग्लूकोज होता है ना, वो प्लाज्मा से कम होता है। CSF हैज़ लेस ग्लूकोज, ठीक है। इट हैज़ लेस प्रोटीन ऑल्सो, प्लाज्मा में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे CSF की प्रेशर की वैल्यू याद रखनी होती है, 10 to 20 mmHg प्रेशर है आपके CSF का, ठीक है। इसकी और भी वैल्यू सेंटीमीटर मरकरी में भी दी हुई है, सेंटीमीटर वाटर में भी दी हुई है, वो आपने डबल ए से याद करनी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह से याद रख लो कि क्लोराइड और मैग्नीशियम जो होते हैं वो कम होते हैं, सोडियम सेम होता है, बाकी भी सारी चीज़ें CSF में लो होती हैं, ठीक है। पीएच भी इवन जो आपके CSF की जो पीएच होती है ना, दैट इज़ ऑल्सो लो, डिक्रीज पीएच होती है CSF, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। जो आपने CSF की प्रेशर वैल्यूज़ करनी है ना, प्रेशर वैल्यूज़ CSF की इम्पॉर्टेंट हैं। प्रेशर वैल्यूज़ जो आपने करनी है वो आपने डबल ए से करनी है। 10 to 20 मिलीमीटर मरकरी जो होता है वो इसका प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जो क्लोरीन होता है ना वो CSF में ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लोरीन और मैग्नीशियम आपके पास CSF में ज़्यादा होता है, ठीक है। सोडियम आपके पास तकरीबन सेम होता है, और जो आपके पास बाकी आयंस होते हैं ना, और प्रोटीन और ग्लूकोज होता है वो आपके पास कम होता है, ठीक है। मैं इस तरह याद रख लो, मैंने इस तरह याद रखा हुआ है कि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो ज़्यादा है, सोडियम सेम है, और बाकी सारे आयंस जो हैं और बाकी सारे प्रोटीन्स और पीएच जो है ना वो इसकी कम है। कोई मुझे बता सकता है स्ट्रॉ कलर्ड CSF किस डिजीज में होता है? TB में। ब्लड स्टेन CSF, सब एरेकनॉइड हेमरेज में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने लंबर पंचर करना हो तो मोस्ट कॉमन साइट या बेस्ट साइट फॉर लंबर पंचर एडल्ट्स में क्या है? हाँ जी, L4 L5। अगर आपने मेनिनजाइटिस के लिए लंबर पंचर करना है तो फिर आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? यस, बिलो L3, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं CSF के हवाले से जो CSF के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इसकी कंपोजिशन का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि इस तरह आता है इसकी कंपोजिशन का क्वेश्चन के कंपैरिजन में वो आपसे पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा में क्या चीज़ है और आपके पास CSF में क्या चीज़ कम है। अच्छा, इसको अब रिवाइज कर लेते हैं कि मुझे को बता सकता है कि आपका जो प्लाज्मा है उसमें CSF के कंपैरिजन में प्रोटीन ज़्यादा होता है या कम होता है?
अच्छा, क्यों मेनिंजाइटिस में हम L3 में करते हैं? मेनिंजाइटिस में हम L3 में इसलिए करते हैं कि वो हमारे पास एक आइडियल इंसर्शन पोजीशन होती है। बेसिकली हमने इसलिए करना होता है कि हमने हमारे जो कोनस मेडुलरिस है ना उसको, और क्योंकि मेनिंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस है, आप अगर उसको पंचर करोगे ना वो एक सीडिंग हो जाएगी। तो वी टेक एक सेफ स्पेस, ठीक है, जहाँ से ये सीडिंग ना हो, हमारे कोनस मेडुलरिस को कोई डैमेज ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम उसमें बिलो L3 लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। बेसिकली रिस्क ऑफ इंजरी की वजह से हम कहते हैं कि हम एक सेफर ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू L4 L5, क्योंकि वहाँ पर कोनस मेडुलरिस होता है। ठीक है। अच्छा, आप कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा आयन जो होता है वो सेम होता है दोनों में, CSF में भी और प्लाज्मा में भी? सोडियम। अब इसकी लास्टली जो हमारे पास CSF की हमारी चीज़ रह गई है ना, वो हमारे पास है इसकी रूट। अब रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रूट ऑफ ड्रेनेज आप कह लो CSF की क्या होती है कि ये बनता है एपेंडाइमल सेल्स ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस से सारे वेंट्रिकल्स के। ठीक है, फिर ये ड्रेन होता है फ्रॉम लैटरल वेंट्रिकल। सबसे पहले लैटरल वेंट्रिकल में ये होता है थ्रू फोरामेन मनरो। ठीक है, उसके बाद वहां से ये जाता है थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से ये जाता है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस में। उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है और फोर्थ वेंट्रिकल से ये ड्रेन होता है थ्रू मीडियल एंड लैटरल अपर्चर्स इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, ये इसकी रूट ऑफ ड्रेनेज है। हमारा जो CSF है वो हमारे तीनों वेंट्रिकल्स लैटरल, थर्ड और फोर्थ से होके हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जो आपका लैटरल से थर्ड वेंट्रिकल में जाता है वो जाता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मनरो से, और जो थर्ड वेंट्रिकल से जाता है फोर्थ में, दैट इज बाय द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, CSF का जो प्रेशर है वो है 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, इसके अलावा सेंटीमीटर मर्करी में और सेंटीमीटर वाटर में भी आपको ये प्रेशर दिए गए हैं, वो आपने अपनी AA में से करने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है सबको? ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो आपके फोरामेन मजेंडी और फोरामेन लश्का है ना, यही आपके मीडियल और लैटरल अपर्चर्स हैं। इनका दूसरा नाम है, ये जो मीडियन अपर्चर है वो मजेंडी है और जो लैटरल है वो लश्का है। ठीक है, बस नेम का डिफरेंस है, नेम चाहे इसको वो कह लो या वो कह लो, सेम चीज़ है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? CSF कर लिया हमने, हमने इसकी प्रोडक्शन की, हमने इसकी ड्रेनेज की, साथ हमने इसके जो डिजीजेज है वो कर लिए। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि बेसिकली कोरॉइड प्लेक्सस क्या होता है। कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स, जो कि CSF प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपके पास वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो होते हैं वो आपके पास कैविटीज़ होती हैं जिनका मेन फंक्शन वही होता है कि CSF को प्रोड्यूस करना। उसके बाद लास्टली आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है पाया मैटर। जो पाया मैटर है ना वो है इनर मोस्ट कवरिंग हमारी ब्रेन की।
ठीक है, फिर आप आ जाओ बेसिकली ब्रेन की वीनस सप्लाई पे। यहाँ तक हमने जो हमारी ब्रेन की तीनों मेनिंजेस है ना वो कर ली हैं। इसमें से मैं आपको ना अब इम्पोर्टेंट जो पेपर के लिए सवाल है ना वो मैं रिपीट करती हूँ कि आप लोगों ने बेसिकली याद क्या करना है। कॉन्सेप्ट सबका आना चाहिए, नाम सबके पता होने चाहिए। मेनिंजेस में से आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी जब हेमरेज होती है तो कौन सी हेमरेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम पैथो में करेंगे। ठीक है, ड्यूरा मैटर में से आपको उसके चारों सेप्टा के नाम पता होने चाहिए, कौन सा सेप्टा किस चीज़ को सेपरेट करता है ये आपने याद करना है। ठीक है, एरेक्नॉइड मैटर में से एरेक्नॉइड विलाए और एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस का ना आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि इसका क्या फंक्शन है। सीएसएफ के हवाले से आपको इसकी प्रोडक्शन, इसकी एब्जॉर्प्शन, इसकी कंपोजिशन का प्लाज्मा से डिफरेंस ये सब पता होना चाहिए। और वेंट्रिकल्स में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वेंट्रिकल किसके साथ कनेक्ट होता है और कौन से फोरामेन या कौन सी ओपनिंग के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब हम करते हैं हमारी जो ब्रेन है इसकी वीनस सप्लाई। जो हमारी ब्रेन है ना उसकी बेसिकली जो वीनस सप्लाई है ना वो है थ्रू साइनसेस। साइनसेस क्या हैं कि साइनसेस ब्लड फिल्ड स्पेसेस होती हैं बिटवीन द ड्यूरा मैटर, ठीक है, ड्यूरा की दो लेयर्स के दरमियान।